तो डियर स्टूडेंट्स, ये EMI का एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r having charge q distributed uniformly all over its surface is placed on a smooth horizontal surface. A magnetic field B equal to kxt square, where k equal to constant and x is the distance from center of the disk and t is the time in seconds, is switched on perpendicular to plane of the disk. The torque acting on the disk after 15 seconds is what we want to calculate, and it is given that radius is equal to 1 meter and the value of 2 kq is equal to 1 SI units. तो आप इस प्रॉब्लम को एक बार खुद ट्राई करें। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x भी वेरी कर रहा है और एज ए फंक्शन ऑफ t भी वेरी कर रहा है, और हम लोगों को नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है कि एक डिस्क है और इस डिस्क पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्क पर आप देखें तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन अगेन यहाँ पर मैंने ऐसा एक प्रॉब्लम पहले भी लिया था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ भी वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, होगा क्या कि वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर चार्ज क्यू पर एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम ये कंसीडर करें कि किसी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पर कितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो किसी एक्स डिस्टेंस पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कितना होगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें फंडामेंटल से जाना पड़ेगा। ई इंड्यूस्ड इंटू ई डॉट डी एल होता है, आप लोगों को पता है। ई डॉट डी एल इक्वल टू ई एम एफ इंड्यूस होता है, विच इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ई इंड्यूस जो होगा डॉट डी एल इक्वल टू 2 पाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू नाउ डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको छोटा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उसका अगर आप देखें कि डी फाई कितना होगा, तो मैं अगर यहाँ से और आर डिस्टेंस पर एक और बहुत छोटा एलिमेंट कंसीडर करूँ जिसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा यहाँ पर, इस फ्लक्स को अगर हम 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। ये डिस्टेंस r है, तो अगर मैं डी फाई कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो डी फाई कितना होगा, बेसिकली 2 पाई r इंटू डी आर। ये तो एरिया हो गया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू के एक्स टी स्क्वायर। एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस r है। तो डी फाई आपके पास आ जाता है कितना, 2 पाई के टी स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और आर स्क्वायर डी आर, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू एक्स, तो ये फ्लक्स फाई आ जाएगा, जो कि हमें इक्वेशन 1 में रख के ई इंड्यूस पता लग जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो फ्लक्स फाई आपके पास आ जाता है 2 पाई के टी स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 what we get is E induced into 2 pi x is equal to d by dt of phi, that is d by dt of 2 by 3 pi k t square x cube। तो बाकी तो सब कांस्टेंट है x क्यूब का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे टी स्क्वायर, सॉरी डी फाई बाई डी टी, तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई के एक्स क्यूब बाई 3 इंटू टी, और ई एम एफ इंड्यूस्ड जो यहाँ पर होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, वो आपके पास आ जाएगा 2 के एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू टी। नाउ इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम एक रिंग कंसीडर करें एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स थिकनेस की, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा।
तो अगर हमें निकालना चाहे यहाँ पर कि वो टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो एक्स डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर ये जो कंसीडर किया है डी एक्स थिकनेस का, अगर हम एक रिंग कंसीडर करें तो इसमें जो चार्ज होगा डी क्यू, उस डी क्यू चार्ज पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क लगेगा। और अगर हम इस टॉर्क को ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें पूरी रिंग के लिए, तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि कितना नेट टॉर्क आएगा। डी क्यू अगर यहाँ पर देखेंगे इस एलिमेंट पर कितना रहा होगा, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। ये हमने वहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स डिस्टेंस का एक एलिमेंट कंसीडर किया है, एलिमेंटल रिंग कंसीडर की है। तो डी क्यू आपके पास कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 2q बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा डी टॉ, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई इंड्यूस्ड, और इंटू एक्स विल बी डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स। तो टॉर्क जो हमारे पास आ जाता है इस एलिमेंटल रिंग पर, दैट इज इक्वल टू डी क्यू इज 2q अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू ई इंड्यूस हमारे पास आया है 2k एक्स स्क्वायर बाई 3, 2k एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू टी, और एक x और हमारे पास आ जाता है। इससे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 4kq डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर, एक t और आ रहा है, और x की पावर 4 आ जाता है dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो नेट टॉर्क हमारे पास पता लग जाएगा कितना है, जो कि सॉल्व करने पर आ जाता है 4kqt अपॉन 3r स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 5/5। नाउ हमें वैल्यूज़ गिवन हैं, तो हम यहाँ पर टॉर्क को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ रहा है आपके पास, 4 डिवाइडेड बाय 15 kqt r क्यूब। अब वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर पुट करें तो t की वैल्यू हमें दी गई है, t इक्वल टू 15 सेकेंड्स दिया गया है, और 2kq इक्वल टू 1 दिया है, और r भी 1 है। तो 2kq की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो ऊपर 2 इंटू 1 आ जाएगा 2kq की जगह, अपॉन 15 इंटू टी की वैल्यू 15 सेकेंड दी गई है, और आर की वैल्यू 1 है, तो 1 क्यूब भी 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 न्यूटन मीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास टॉर्क पता लग जाता है कि कितना टॉर्क होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन मीटर में ही हमें टॉर्क कैलकुलेट करना था, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 इंटीजर वैल्यू टॉर्क की। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह की सिचुएशंस में मेन चीज़ वही है कि हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो मैंने पहले भी एक प्रॉब्लम में आपको बताया था। बट ऐसे केस में आपको फ्लक्स जो है वो इंटीग्रेट करके निकालना और फंडामेंटल तरीके से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप इस तरह की प्रॉब्लम्स आप 2-3 कर चुके हैं। तो अगर आपके पास आगे ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आएगी तो आप कर पाएंगे और आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, एंजॉय योर डे।